एक गांव में दो भाई रहते हैं। उनका कोई नहीं था। बड़े वाले भाई का नाम सोनू था और छोटे वाले भाई का नाम मोनू था। सोनू और मोनू दोनों में से सोनू बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वहीं मोनू बहुत ही घमंडी था। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था। उनके पूर्वजों ने उनके लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनका एक खेत था। उस खेत में दो पेड़ थे। एक केले का पेड़ था और दूसरा आम का पेड़ था। आम का पेड़ बहुत ही बड़ा और घना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ हो गया था। वहीं केले का पेड़ कुछ वक्त से ही था, इसलिए वो ज़्यादा पुराना पेड़ नहीं था। दोनों भाई उस पेड़ के पास आते हैं। मोनू हमेशा से ही जिद्दी और घमंडी रहा है। वो दोनों पेड़ को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और अपने बड़े भाई से मोनू कहता है, बड़े भैया, आप मुझसे चालाकी नहीं कर सकते हैं। मुझे सब पता है। ये खेत हमारा है और हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस खेत को छोड़ा है। हम दोनों भाई हैं, इसलिए इस खेत के हिस्से में हम दोनों का बराबरी का हिस्सा रहना चाहिए। मोनू, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि पूर्वजों ने हमारे लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ा है। हमारे पास सिर्फ ये खेत ही है और ये दोनों पेड़ हैं। इसमें हमें हिस्सेदारी करने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों मिलकर रहेंगे। मैं ये सब नहीं जानता। मुझे अपना हिस्सा बराबरी का चाहिए। मुझे ये खेत अपने हिस्से में चाहिए और वो खेत आपके हिस्से में रहेगा। और ये जो आम का पेड़ है वो मेरा पेड़ रहेगा और ये केले का पेड़ आपका रहेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है मेरे भाई, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा रख लो। सोनू की बात सुनकर मोनू अपने मन में सोचने लगता है, इसने सोचा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, सारी संपत्ति ये खुद ले जाएगा। लेकिन इसे पता नहीं कि मैं इससे भी ज़्यादा चालाक हूँ। मैं तो ये आम का पेड़ ही लूँगा और इस आम को बेचकर बहुत अमीर बन जाऊँगा। ये केला का पेड़ इसके लिए ही ठीक है। बड़े भैया, आप एक बात याद रखिएगा, ये पेड़ मैंने ले लिया है और ये खेत मेरा है। आप कभी भी इन दोनों चीज़ों में अपना अधिकार मत जमाइएगा, क्योंकि हम दोनों का हिस्सा बंट चुका है। ये मोनू पता नहीं क्या सोचता रहता है, अभी इसे समझ नहीं है, इसलिए मैं इसके हाँ में हाँ कह देता हूँ। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों को हिस्सेदारी की ज़रूरत नहीं है। जो है हम दोनों मिलकर रखेंगे। ठीक है मोनू, अगर तुम ये आम का पेड़ रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आम का पेड़ ही ठीक है। मैं ये केले का पेड़ ही रख लूँगा। अब तो तुम खुश हो ना? और इस तरह दोनों भाई अपने अपने हिस्से में एक एक पेड़ ले लेते हैं। मोनू बहुत ही बदमाश रहता है, इसलिए वो इधर उधर से चोरी कर कर अपने आम के पेड़ के सामने एक घर बना लेता है और उस पर रहने लगता है। तभी वहाँ पर सोनू आता है। वो देखता है कि मोनू ने अपने के लिए एक घर बना लिया है। ये देखकर सोनू बहुत खुश होता है और मोनू से कहता है, अरे वाह मोनू, तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक निकले। तुमने तो बहुत जल्दी इतना सुंदर घर बना लिया। चलो कोई बात नहीं, जब तुमने घर बना ही लिया है तो हम दोनों भाई आराम से रहेंगे। मैं भी तुम्हारे इस घर में रहूँगा। नहीं बड़े भैया, आप ऐसा सोचना भी मत। ये घर मेरा है और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कभी भी मेरे खेत और मेरे पेड़ में अपना हक नहीं जमाइएगा। फिर आप मेरे घर में रहने की बात कैसे बोल सकते हैं? वो मेरा घर है, मैं आपको उस घर में रहने नहीं दूंगा। मोनू मेरे भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम दोनों भाई हैं और तुमने घर बना लिया है, मैंने अपना घर नहीं बनाया है। तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो क्या होगा? मुझे अपने साथ रहने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा है, मैंने इसे मेहनत करके बनाया है
और मैं आपको अपने घर में नहीं रहने दूंगा। वैसे भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मैं आप जैसे गरीब लोगों से मतलब नहीं रखना चाहता। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर अपने केले के पास आकर खड़ा हो जाता है। मेरे अपने भाई ने मुझे अपने घर में रहने से मना कर दिया। मैंने तो घर भी नहीं बनाया है। अब मैं कहाँ रहूँगा? मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं इन सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करता हूँ और इस केले के पत्ते से अपना एक घर बना लेता हूँ। कम से कम रहने के लिए मुझे एक छत तो मिलेगा। इतना बोलकर सोनू बहुत मेहनत करके अपने के लिए एक केले के पत्ते का घर बना लेता है और वहाँ खुशी खुशी रहने लगता है। मोनू जब सोनू को केले के पत्ते के घर में रहते देखता है तो वो सोनू के ऊपर बहुत हंसता है और सोनू से कहता है, देखा बड़े भैया, मैंने आपको गरीब कहा तो आपने अपने के लिए वैसा ही घर बना लिया। आपकी यही अवस्था को देखकर मैंने आपको गरीब बोला था। मोनू की बात सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोनू सारे आम को बाजार में बेच देता है और अपने घर में खुशी खुशी रहता है। बहुत दिन हो जाते हैं, केले के पेड़ में एक भी केला नहीं रहता है। इसलिए एक दिन सोनू मोनू के पास जाता है उससे आम मांगने के लिए। मोनू, मैंने देखा है कि तुम्हारे पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। 2 आम मुझे दो ना, मैं भी खाकर देखूं कि तुम्हारे पेड़ के आम कैसे लगते हैं। बड़े भैया, आप ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ये आम का पेड़ मेरा है और इस पेड़ में आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर ये आप आम क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको एक भी आम नहीं दूंगा। और हाँ, आप जैसे गरीब लोगों से मुझे दूर ही रहना है, तो बार बार मेरे घर मत आ जाए कीजिए। मोनू, हम दोनों भाई हैं और जो है हम दोनों का है। तुम्हें इतना घमंड करना नहीं चाहिए। इतना घमंड करना सही नहीं है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। बड़े भैया, मुझे घमंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरी बात है। आपको इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाइए। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है। सोनू अपने केले के पत्ते के घर में होता है। सोनू अपने घर को बहुत मजबूती से बनाता है, इसलिए उसके घर को कुछ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश इतनी तेज होती है कि मोनू का जो आम का पेड़ होता है वो बहुत पुराना हो गया होता है और बारिश की तेज लहरों की वजह से वो पेड़ गिर जाता है और वो मोनू के घर के ऊपर ही गिरता है, जिस वजह से मोनू का घर जो है वो टूट जाता है और मोनू घायल हो जाता है। सोनू जब ये देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने भाई को अपने घर ले आता है। सोनू अपने छोटे भाई का खूब ख्याल रखता है और उसे बहुत जल्दी ठीक कर देता है। मोनू जब अपने आप को सही सलामत देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता है और फिर दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।